अस्सलाम वालेकुम। जो लोग आजमाइश और परेशानियों में हैं, अल्लाह उनके लिए आसानियाँ करे। आमीन सुम्मा आमीन। और हमें इतनी तौफीक दे, इतना इल्म दे कि अल्लाह के इशारों को हम समझ पाएं। आमीन सुम्मा आमीन। तो मैं यहाँ पर इस्तिग़फ़ार से रिलेटेड बहुत गहराई से बात करूँगी। आप वीडियो को पूरा सुनिएगा, जब भी ये वीडियो इंशाल्लाह आपकी समझ में आएगी। आदम और बीवी हवा जब शैतान के बहकावे में आ गए, इसकी वजह से अल्लाह नाराज हो गए थे। तो आदम अलैहिस्सलाम को जब एहसास हुआ तो वो बहुत शर्मिंदा हुए, लेकिन आदम अलैहिस्सलाम के पास अल्फाज नहीं थे कि किन लफ्ज़ों में अल्लाह से माफ़ी मांगी जाए। और अल्लाह की रहमत ये हुई कि अल्लाह ने उन्हें माफ़ी के चंद अल्फाज सिखाए। सूरह अराफ की आयत नंबर 23 में देख सकते हैं कि अल्लाह ने किस तरीके से उन्हें माफ़ी के चंद अल्फाज सिखाए। ऐ हमारे पालने वाले, हमने अपना आप नुकसान किया, और अगर तू हमें माफ़ नहीं फरमाएगा और हम पर रहमत ना करेगा तो हम बिल्कुल घाटे में ही रहेंगे। अल्लाह कितना रहमो करीम है। असल तौबा तो वो है जो अपने गुनाहों पर दिल से शर्मिंदा हो और गुनाहों पर आंसू बहाना अल्लाह के सामने, जैसे कि अपने प्यारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, गुनाहों पर शर्मिंदा होना तौबा है। उस शख्स को दिल से तौबा करना होगा, खाली मुंह पर अस्तगफिरुल्लाह शब्द लाना तौबा नहीं है। मतलब ये है, जब कोई सच्चे दिल से तौबा करता है, तौबा करने वाला शख्स अपने गुनाहों पर शर्मिंदा होता है, तो अल्लाह बहुत ज्यादा खुश होता है उस बंदे से, और खासकर जब वो जवानी में तौबा करता है। बंदों की तौबा का इंतजार करता है अल्लाह, जैसे कि अल्लाह ने कुरान पाक की कई सूरतों की कई आयतों में अपनी रहमत का जिक्र किया है। जैसे कि अल्लाह कह रहा है कुरान पाक में कि मैं बड़ा माफ करने वाला हूँ। तो जो लोग गुनाह कर बैठे हैं वो ये सोचने लगते हैं कि अल्लाह मुझे माफ नहीं करेगा, तो आप ये शैतान के बहकावे में आ रहे। नाउजुबिल्लाह, क्या आपके वसवसे अल्लाह के हुक्म से ज्यादा सच्चे हैं? जो वसवसों में फंस के अल्लाह से तौबा नहीं करते, यही वसवसे रोकते हैं अल्लाह के दर पे जाने से। जैसे कि अल्लाह कुरान की सूरह हूद की आयत नंबर 90 में क्या कह रहा है, अपने परवरदिगार से अपनी मगफिरत की दुआ मांगो, फिर उसी की बारगाह में तौबा करो। बेशक मेरा परवरदिगार बड़ा मोहब्बत करने वाला मेहरबान है। और आपको अंदाजा नहीं है, अगर हम गुनाह पे गुनाह करते गए और अल्लाह से गुनाह की तौबा नहीं की, तो हमें उस गुनाह की सज़ा 20 साल के बाद भी मिल सकती है। तो ये इस्तिग़फ़ार अपनी लाइफ में शामिल कर लें। फिर जब वो शख्स गुनाह पे गुनाह करता जाएगा, वो अज़ाबों में मुब्तला होता जाएगा। अब आप आज़माइशों को अज़ाब ना समझ लेना। अज़ाब और आज़माइश, इसमें बहुत बड़ा फ़र्क है। अज़ाब हमारे गुनाह की वजह से आता है और आज़माइश मोमिन बंदे को आज़माने और उसे बुलंद मकाम देने के लिए आता। हम बंदों को डेली इस्तिग़फ़ार करना चाहिए और अपने गुनाहों पर शर्मिंदा होना चाहिए। अपने प्यारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि क़यामत में अपना आमाल नामा देखकर खुश होना चाहते हो तो कसरत से इस्तिग़फ़ार करा करो। सुन्ना अबू दाऊद की हदीस है 1518। अपने प्यारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या फरमाते हैं कि जिस शख्स ने इस्तिग़फ़ार का इंतज़ाम किया, यानी इस्तिग़फ़ार को अपने ऊपर लाजिम कर लिया, प्यारा अल्लाह उसके लिए हर तंगी से निकलने का रास्ता बना देगा और हर गम से राहत का सामान अता करेगा, और उसको ऐसी जगह से रिज़्क़ देगा जिसका उस शख्स को वहम गुमान भी ना होगा। क्या अब भी आप इस्तिग़फ़ार नहीं करेंगे? मुझे आप सब से यही उम्मीद है कि इंशाअल्लाह आप अपनी लाइफ में इस्तिग़फ़ार को अपना हिस्सा बना लेंगे और कोशिश करेंगे छोटे से छोटे गुनाह से बचें। उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी वीडियो के ज़रिए अल्लाह ने बहुत कुछ समझाया होगा। इंशाअल्लाह आपके इल्म में अल्लाह ने इजाफ़ा किया होगा। तो मैं अपनी वीडियो यहीं पर एंड करती हूँ। इंशाअल्लाह